हेलो अमीगोस। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से लाइनस पॉलिंग ने 2 नोबेल प्राइज़ जीते, किसी के साथ शेयर नहीं किए। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में महारत रखते थे। दुनिया में पीस ट्रीटी को उन्होंने साइन करवाया। आखिर उसके बावजूद कैसे उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री को जन्म दिया जो आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को चूना लगाती है, मल्टी वाइटामिन इंडस्ट्री। क्या आपने कभी सुना है कि सर्दियों में विटामिन सी ज़्यादा लेने से आपको जुकाम नहीं होगा, या एक्स्ट्रा विटामिन सी लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी? तो ऐसा सुनने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि ये बात पिछले 30 साल से प्रोपोगेट कराई जा रही है। और इस मल्टी वाइटामिन इंडस्ट्री की जो तारें हैं वो लाइनस पॉलिंग से मिलती हैं। पहले तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में फ्रॉड है कि आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, आपकी इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिव करना है। असल में हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ही एलर्जी कहलाता है। ऐसी चीज़ें जिनके खिलाफ आपकी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो करना चाहिए और अगर गलती से कर देती हैं, वही एलर्जी कहलाता है। और अगर आपको ये लगता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो वो भी गलत है। कोरोना से मरने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा परसेंटेज उन लोगों का है जिनकी बॉडी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। एक साइटोकाइनिन का स्टॉर्म आता है और उसकी वजह से वो लोग अपनी जान गंवाते हैं। 1970 में लाइनस पॉलिंग ने अपनी पहली बुक लिखी, विटामिन सी एंड कॉमन कोल्ड। तो पता चला ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आप एक दिन में 30,000 मिलीग्राम, जो डेली डाइटरी रिकमेंडेशन से 500 गुना ज़्यादा था, अगर आप इतना विटामिन सी डेली खाते हैं तो आपकी उम्र 150 साल हो जाएगी, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको कॉमन कोल्ड नहीं होगा। और यहाँ तक कि लाइनस पॉलिंग ने एक पूरी लिस्ट बताई कि अगर आप हायर डोज ऑफ विटामिन लेते हैं तो आप कौन कौन सी बीमारियों में आपको हेल्प मिलेगी। मेंटल इलनेस, हेपेटाइटिस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस, वॉट्स, स्ट्रोक, स्नेक बाइट्स, टाइफॉइड फीवर, अल्सर, डिजेंट्री, लेप्रेसी, फ्रैक्चर, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, रेडिएशन पॉइजनिंग, स्ट्रेस, रेबीज, मतलब सब कुछ। 1973 में लाइनस पॉलिंग ने एक नया इंस्टीट्यूट शुरू किया, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थ्रोमोलिकुलर मेडिसिन। और इस वक्त पे उनके सबसे बड़े सपोर्टर बने हॉफमैन ला रॉश फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक। आपको मालूम है इस रॉश कंपनी की आज की तारीख में क्या इवैल्यूएशन है? यस अपने सभी क्लेम्स को साइंटिफिक बेसिस देने के लिए इन्होंने बहुत बड़े केमिस्ट आर्थर रॉबिन्सन को बुलाया। जब उन्होंने चूहों को एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन सी दिया तो उन्होंने ये तो नहीं पाया उन्हें कैंसर होने की संभावना कम है, बल्कि एक्सपेरिमेंट में पता चला कि उन्हें कैंसर होने की संभावना और भी ज़्यादा थी। आर्थर रॉबिन्सन जानते थे कि लाइनस पॉलिंग खुद भी एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन सी लेते हैं और अपनी पत्नी को भी एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन सी दिलवाते हैं। आर्थर ने पॉलिंग को ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन पॉलिंग नहीं माने और ठीक 10 साल बाद एवा पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग की पत्नी, की मौत इंटेस्टाइनल कैंसर से ही हुई। लाइनस पॉलिंग ने आर्थर रॉबिन्सन को निकालना चाहा, पर आर्थर रॉबिन्सन ने $25 मिलियन का केस लाइनस के इंस्टीट्यूट पर ठोक दिया। और इसके बाद ऐसे रिजल्ट्स की झड़ी लग गई जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन्स आपको अलग अलग तरीके की टॉक्सिसिटी कॉज करा सकती हैं। 1994 में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में, जो कि फिनलैंड में, 29,000 लोगों को टेस्ट किया गया जिसमें विटामिन ई उनको हायर अमाउंट में दिया गया, जिससे कि उनको कैंसर की संभावना और बढ़ गई। 1996 में फ्रेड हचिनसन कैंसर रिसर्च सेंटर में, जो कि सिएटल में है, 18,000 लोगों को टेस्ट किया गया जिन्हें विटामिन की ओवरडोज दी गई और इनके अंदर में लंग कैंसर 28%, हार्ट डिजीज़ 17% ज़्यादा देखे गए। 2004 में 14 रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में 1,70,000 लोगों को एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन ए, सी, ई और बीटा कैरोटीन दिया गया और उनके अंदर में ये पता चला कि एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन का कैंसर में कोई भी रोल नहीं है। 2005 में जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन में 19 स्टडीज़ की गई जिसमें 1,36,000 लोगों को मल्टीविटामिन की एक्स्ट्रा डोज दी गई और ऐसे लोगों को अर्ली डेथ का रिस्क मिला। 2011 में क्लीवलैंड क्लिनिक ने पब्लिश किया कि 36,000 लोगों में जिन्हें एक्स्ट्रा विटामिन्स दिए गए थे उन्हें 17% ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क था। रिसर्च अलग अलग पब्लिकेशंस में मौजूद तो थी, लेकिन वो आम जनता तक पहुंच नहीं पाई, जो कि आज भी नहीं पहुंच पाती है। हमारे शरीर में हमेशा एक आध कैंसर सेल बनती ही रहती है, फ्री रेडिकल्स की मदद से उन कैंसर सेल को मारा जाता है। अगर आप अपने शरीर में कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, ये फ्री रेडिकल काम नहीं कर पाएंगे और आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं आपको याद कराऊंगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, एक बार देखना ज़रूर।